आप लोगों का एक कॉम्प्लीमेंट, एक अच्छी बात किसी के लिए वो उस इंसान की जिंदगी बना सकता है, उस इंसान का दिन बना सकता है, उस इंसान की लाइफ बना सकता है। तो आप किसी को क्या कह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कहना चाहिए। आज की हम स्टोरी में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कॉम्प्लीमेंट किसी की लाइफ बना सकता है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H311 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो एक बार की बात थी, वैभव नाम का एक लड़का हुआ करता था। वैभव एक डिग्री कर रहा था, उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, अपनी बैचलर की उसने डिग्री कंप्लीट करी। उसकी फैमिली इतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। उसके पापा ने जैसे तैसे कहीं से पैसे उधार मांग के, कहीं ना कहीं से पैसे थोड़ा जमा करके, अपनी पूरी सेविंग्स लगा के, उसके मम्मी और पापा दोनों काम करते थे, उन दोनों ने अपने सेविंग्स इकट्ठा करी और जितना भी हो सकता था एक अपने आसपास वालों से मांगा और उस तरीके से अपने वैभव की, अपने बेटे की डिग्री कंप्लीट करवाई। अब उसकी पूरी फैमिली जो थी ना, वो वैभव पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी कि कल जाके ये इंसान कुछ बनेगा तो हम सबका घर चलेगा। तो बहुत प्रेशर था वैभव के ऊपर, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी। तो कैसे जैसे ना तैसे उसको उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवाई, उसको कैसे ना कैसे उसके पैसे जमा किए लोगों से मांग मांग के, और तब जाके उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो पाई। अब वैभव जो था वो मेहनती तो था, लेकिन उसकी प्लेसमेंट नहीं लग पा रही थी। कॉलेज में कंपनीज आई, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके घर वाले थोड़ा नाराज हुए उससे कि भाई क्या हुआ, तेरे को सब कुछ दिया लेकिन फिर भी तो नहीं कर पाया, ऐसा क्यों हुआ? तेरे दोस्तों की तो प्लेसमेंट लग गई, तेरी क्यों नहीं लगी? ऐसे करते करते उसको थोड़ा सुनाते थे, रोज रोज सुनाते थे। तो वो थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा था क्योंकि उसकी प्लेसमेंट लग नहीं रही थी। कैंपस में जितनी कंपनीज आई उसमें से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, उसका अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अब उसका प्रेशर बढ़ता गया। घर वाले भी सुना रहे हैं, घर वाले भी उसको कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं कि तुझे इतने कहीं ना कहीं से तुझे पता है कि हम किस तरीके से तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे बड़ा किया, तो किस तरीके से उसको सपोर्ट किया, लेकिन अब उसका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद जाके इतने प्रेशर के बाद अब वैभव को क्या हुआ कि एक कंपनी से उसने अपना रेफरल निकाला। अपने आसपास से जान पहचान वाले लोगों से बोल बोल के रेफरल करके एक अच्छी कंपनी में उसका इंटरव्यू होने वाला था। मंडे को उसका इंटरव्यू था। अब वैभव को पहले ही उसने अपने घर वालों को जब बताया कि मेरा एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है, मंडे को मेरा इंटरव्यू है, तो घर वालों ने उसको बहुत सुनाया कि जैसे ना कैसे तेरे को ये इंटरव्यू क्रैक करना ही है, तुझे सिलेक्ट होना ही है, हम सब। तो इतना उसको प्रेशर दे दिया कि वो बहुत भारी फील कर रहा था, वो बहुत नेगेटिव फील कर रहा था कि उसकी वो अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी, और हमारी आगे की लाइफ कंडीशंस कैसे होगी, क्या होगा करके वो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे उसके माइंड में। अब मंडे हो गया, वो निकला अपने घर से, तो उसने देखा कि एक बेगर, जो एक भीख मांगने वाले लोग होते हैं, जो बेगर होते हैं, एक बाबा जो थे, वो सड़क के किनारे बैठे थे अपने, जहां वो उसका इंटरव्यू था ना, उससे थोड़ी दूर पहले ही, 1 किलोमीटर पहले ही वहां पे सड़क पे एक बाबा बैठे थे और उनके हाथ में एक बोर्ड था। उस बोर्ड पे लिखा था, इफ यू आर हैविंग अ हैवी डे प्लीज कम टू मी। ऐसा उस बोर्ड पे लिखा हुआ था। उस बाबा बगल में बैठे थे। तो उसने पढ़ा, उसने देखा कि भाई मेरा दिन तो वैसे ही हैवी चल रहा है, ऑलमोस्ट मैं इतना अंडर प्रेशर हूं, तो चलो चले जाता हूं उसके पास। तो मैं गया, वो वैभव जो था वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा को उसने 10 रुपए की भीख दी, जो थोड़ा उनके कटोरा था तो उसमें उसने 10 रुपए रख दिए। अब बाबा को उसने उंगली करके वो दिखाया बोर्ड। तो बाबा ने देखा, बोर्ड पढ़ के आए हो, बाबा समझ गए। तो बाबा ने अंदर से दूसरा बोर्ड निकाला। बाबा ने पहले बोला गुड मॉर्निंग सन, बाबा ने ऐसा बोला गुड मॉर्निंग सन, और बाबा ने दूसरा बोर्ड निकाला और बोला कि इसे पढ़ो, प्लीज रीड दिस। तो बाबा ने दूसरा बोर्ड दिखाया, उस पर लिखा था, यू आर हैविंग एन इनसेन पर्सनैलिटी, you are going to win in life, you deserve the best conditions in life, and you are going to be the first person who is going to complete all the dreams of your family. ऐसा लिखा था उस बोर्ड पे। और बाबा ने कहा God bless you son। इस तरीके से बाबा ने उसको वो बोर्ड दिखाया, उसने बोर्ड पढ़ा। जैसे ही उसने बोर्ड पढ़ लिया, बाबा ने उसे बोला God bless you son। जब ये उसने पढ़ा, जब ये कॉम्प्लीमेंट उसको बाबा की तरफ से मिला, जब उसने ये पढ़ा, वो इतना रिलीफ फील कर रहा था, इतना फ्री फील कर रहा था, इतना अच्छा फील कर रहा था, इतना पॉजिटिव फील कर रहा था। उसके पास सारा पेशेंस आ गया। उसको ऐसा लगा कि अब मैंने दुनिया जीत ली, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है कि आप लाइफ में जीत सकते हो, आप अपनी फैमिली के पहले इंसान बनने वाले हो जो कि लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो, अपनी फैमिली के सारे ड्रीम्स कंप्लीट करने वाले हो। इतना पॉजिटिव बातें उसमें लिखी थी और वो बाबा ने उसको दिखा दिया। मतलब आप मान के चलिए क्या परसेंटेज प्रोबेबिलिटी थी कि वैभव अपने घर से निकलता
और इतना प्रेशर में था, और तब जाके उसको वो बाबा दिख जाते। क्या क्या प्रोबेबिलिटी थी इसकी कि वो उसको बाबा दिख जाते, बाबा का सिग्नेचर बोर्ड दिख जाता, वो बोर्ड बाबा दूसरा बोर्ड निकालते और उस बोर्ड पे इतनी अच्छी अच्छी बातें उसके लिए लिखी होती। क्या प्रोबेबिलिटी थी इसकी? कितनी कम चांसेस थे कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता था, और वो हो गया, और वो भी उसके इंटरव्यू से पहले हो गया। तो आप मान के चलिए वो इतना खुश हुआ, वो इतना ऊपर वाले को ब्लेस्ड फील कर रहा था, ऊपर वाले के लिए थैंकफुल फील कर रहा था कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे इतना रास्ता दिखाया और इस तरीके से मुझे एक नया मोड़ दिया अपनी लाइफ का। वो इतने खुशी खुशी पॉजिटिवली अपना इंटरव्यू देने गया, बहुत फ्री माइंड से उसने इंटरव्यू दिया। जो भी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ उसने बहुत अच्छे से दिया, फिर उसका टेक्निकल राउंड हुआ वो भी उसने बहुत अच्छे से दिया, उसका जीडी हुआ ग्रुप डिस्कशन वो भी उसने बहुत अच्छे से दिया, और लास्टली उसका एचआर राउंड हो गया और वो भी उसने क्रैक कर लिया, और उसको बेस्ट सैलरी के साथ उसकी जॉब प्लेसमेंट सिलेक्शन हो गया। फिर वो वापस से जब आ रहा था तो उसने बाबा को देखा, बाबा के पास गया और बाबा को गले लगा लिया। इतना वो खुश हो गया क्योंकि उसको पता था कि उस बाबा जी ने जो उसको बोर्ड दिखाया था उस पर इतनी अच्छी बातें लिखी थी कि उसका दिन बन गया। तो इस तरीके से हम ये स्टोरी से ये मॉरल सीखते हैं कि लाइफ में आप अगर जो शब्द यूज करते हो किसी के लिए, अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो आप नहीं जानते कि उसकी लाइफ में कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। आप लाइफ में एक बात याद रखिए कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि कौन इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है, अपनी लाइफ में किस कंडीशन से गुजर रहा है, उसकी फैमिली किस कंडीशन से गुजर रही है, आप नहीं जानते हो, और ना ही वो इंसान सामने से आपको बताने वाला है। बिकॉज बहुत सारी बातें होती है जो इंसान अपने अंदर तक ही रखता है, कोशिश करता है कि बाहर ना निकले, लोगों को ना पता चले, मैं अपने अंदर ही रखता हूँ और अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन अगर उस इंसान को हम एक पॉजिटिव, एक ट्रू, एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, एक अच्छी बात करते हैं, एक अच्छा ब्लेसिंग मोमेंट देते हैं, गुड मॉर्निंग, या आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, आई होप यू हैव अ ब्लेस्ड डे, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, नाइस वर्क, ग्रेट थिंग्स, यू, इस तरीके से कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट एक पॉजिटिव मैनर में, एक ऑनेस्ट ब्लेसिंग, ऐसा नहीं बना बना के नहीं, एक ऑनेस्ट ब्लेसिंग। आपको उनका काम अच्छा लगा, या आपने देखा कि अच्छा वो अच्छा काम कर रहे थे, या अच्छा बोल रहे थे, या अच्छा प्रेजेंट कर रहे थे, आपने कुछ भी उनके बारे में अच्छा देखा और आपको लगा कि आपको उसको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, तो उसको जरूर से एक बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए जिससे उसकी लाइफ बन जाए, जिससे वो जितना भी अंदर माइंड में उसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए, उसका दिन बहुत अच्छा चले जाए। आपके एक कॉम्प्लीमेंट से किसी की लाइफ बन सकती है, किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी का दिन बन सकता है, किसी का पूरा रास्ता क्लियर हो सकता है। आपके सिर्फ एक अच्छे कॉम्प्लीमेंट से सब कुछ बदल सकता है। तो याद रखिए, आप जिसको भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कुछ भी बातें बोलते हैं, तो प्लीज उसको पॉजिटिव वे में बोलिए, एक अच्छा टोन रखिए, एक अच्छी बात उसको बोलिए जिससे लोगों का दिन अच्छा बन जाए। तो आशा करता हूं आपको स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छा लगा होगा, आपको वैभव की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस स्टोरी को इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उसको भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, और उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा आज की स्टोरी में आपके साथ शेयर करी कॉम्प्लीमेंट के बारे में। एक कॉम्प्लीमेंट किसी की भी लाइफ बना सकता है, और बहुत कम लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो किसी के लिए कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। तो आप वो इंसान बनिए जो लोगों के लिए अच्छा करे, अच्छा बोले, अच्छा सीखे, अच्छा उसको रिएक्ट दे, और आप लोगों की लाइफ अच्छे तरीके से बनाइए। आपको भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, सब कुछ के लिए आप ब्लेस्ड हो, आप ग्रेटफुल हो, आप कंपैशन रखते हो सबके लिए, आप एम्पैथी रखते हो, तो आप इतने पॉजिटिव हो, तो आप ही वो इंसान हो जो लोगों की लाइफ बना सकता है। तो प्लीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और सभी लोगों के साथ अच्छी बातें कीजिए, अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए जिससे सभी लोगों की लाइफ बेहतरीन बन सके। तो आपकी जो एनर्जी है वो कंटेजियस है। आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि आपकी एनर्जी कंटेजियस है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके आसपास वाले भी उतने ही ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आप जितना एक्साइटेड रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे। तो कृपया खुद को और अपने आसपास वालों को हमेशा खुश रखिए, हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।